मैं तो डरती नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं बोलूंगी। हरियाणा के एक शहर में एक महिला जज है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि कितना भी झूठा केस ना हो, लेकिन वो 99.99% केसेस में एंटिसिपेटरी बेल नहीं देती हैं, बेल रिजेक्ट करती हैं, कन्विक्ट कर देती हैं झूठे केसेस में। और मैं एविडेंस हूं इस चीज की। किसी में 498 और डोमेस्टिक वायलेंस या कोई भी उनके पास केस। सब लोग ये बोलते हैं कि जब अगर ये महिला इस जज जिस भी कोर्ट में है तो पुरुषों के लिए मतलब भयावह सिनेरियो है। कितने ही प्रूफ्स आप रख दो सामने, जाने वो नफरत है पुरुषों के लिए या क्या है, लेकिन ये सच है। एक हो गई नफरत दीपिका, एक हो गया कि पैसे दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, मैं सेटल करा दूंगी। ये तो कितना डेंजरस है। यस, और होता है। अभी मैं मेरे को बोलने में कोई दो राय नहीं है। अभी आपके पास जब मैं आ रही थी गाड़ी में बैठ के, तो मैं उसी महिला जज के दूसरे विक्टिम से बात कर रही थी जी। उनको हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है कि आप ये कंप्लाई करवाइए लोअर कोर्ट से। 3 बार कोशिश कर चुके हैं, नहीं कंप्लाई हो रहा है क्योंकि पेशकार ने बोला 50,000 रुपए दो। उसने तो नाम लिया ना, कोई माधव। हाँ, पेशकार जो है, हाँ जी, सेम जज रीटा कौशिक जी। हम तो लिखेंगे हाई कोर्ट को कि इंक्वायरी बैठाइए, क्यों नहीं इंक्वायरी बैठ रही? ये तो 72 घंटे मैं आपको बताती हूँ। नहीं, रिचा दी, आप मुझे एक बात बताओ। एक महिला बोलती है कि मेरे से पुलिस वाले ने मेरे केस में एक्शन लेने के लिए कोई फेवर मांगा। क्या होता है उस पुलिस वाले का? इमीडिएट सस्पेंशन। ठीक है, इमीडिएट सस्पेंशन। एक जिंदा इंसान तो शायद फिर भी झूठ बोल सकता हो, एक मुर्दा इंसान तो शायद नहीं झूठ बोल के जाएगा ना। 4 दिन हो गए हैं, ना हाई कोर्ट ने, ना सुप्रीम कोर्ट ने, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे किसी ने कॉग्निजेंस लिया है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होंगे, कोई तो होगा जो उस जज के ऊपर होगा। अरे कोई कॉग्निजेंस लो, कोई इंक्वायरी ऑर्डर कर दो। इतना हवा मच गया, इतना बवाल मच गया, मतलब मरे हुए भी आदमी। इसीलिए तो उसने बोला कि अगर नहीं न्याय दे सकते, अस्थियां मेरी गटर में जाएंगी। ऐसे ही थोड़ी ना बोल के गया वो। एक बात बताइए दीपिका, आपको याद होगा मैंने एज मीडिया प्रोफेशनल 2007, मतलब सोचिए 17 साल पहले, पहली बार जिंदगी लाइव जब मैं एक शो करती थी, मैंने ये मिसयूज ऑफ 498A करके मैंने एक शो बनाया था। उसके बाद 2009 में बनाया था, जिसमें सैयद मखदूम ने तब सुसाइड किया था। उसने भी ऐसे ही वीडियो बनाया था। 15 साल उसको हो गए, 17 साल मेरे पहले एपिसोड को हो गए। तब हम लोगों ने सवाल उठाया था कि ये कैसा 498A में क्या था कि बस महिला ने कह दिया, तो उसमें चाहे वो माइनर बच्चा का, उसने अपने भतीजे के लिए भी शिकायत में नाम ले, वो भी जेल। तो बहुत भयावह केसेस आए थे, 6-6 साल के बच्चे, 80-80 सब जेल जा रहे थे, सब जेल जा रहे थे। एक मेरे यहाँ एक गेस्ट आए थे, उनके फादर की इस वजह से डेथ हो गई थी कि वो बूढ़े फादर को जेल में डाला। क्या तब से अभी तक कुछ बदला है या कुछ नहीं बदला, क्या हुआ है? दी बदलाव मैं सिर्फ इतना सा कहूंगी कि मिसयूज इतना ज्यादा बढ़ गया कि कानून थोड़ा सा लचीला कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि इमीडिएट अरेस्ट अब नहीं कर सकते हैं पुलिस वाले। CRPC 41A की इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, वो मैंडेटरी है पुलिस के लिए। गाइडलाइंस आई थी 2014 में अरनेश कुमार जजमेंट की। और FIR भी अब इमीडिएटली रजिस्टर नहीं होती है। क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल उसके बाद एक्टिव हुए, वहाँ पे पहले काउंसलिंग कराई जाती है। लेकिन काउंसलिंग कराने के बाद भी अगर महिला मान जाए उसकी, या मतलब 3 चीज़ें होती हैं, या तो महिला और पुरुष या पति पत्नी जो है वो बोलेंगे कि चलो जी हम लोग अपने डिफरेंसेस सुलझा लेंगे और हम वापस जाके साथ में रह लेंगे, या फिर पति पहले ही डर जाएगा, किसी संभ्रांत परिवार का होगा, नहीं इस पचड़े में पटना चाहता होगा, तो जो मांग रही है वो दे दिया, ठीक है। लेकिन अगर महिला बोले कि मैं तो FIR करूंगी, तो FIR होती है, बिल्कुल होती है, अभी भी 200% होती है। ऐसा नहीं है कि पुलिस FIR अगर महिला चाहे दर्ज करना तो मना कर दे कि नहीं भाई तुम्हारा झूठा केस बन रहा है, हम तो FIR नहीं करेंगे। नहीं, FIR अभी भी होती है। डेटा उतना ही है 498A के फाइलिंग का। अरेस्ट जो है वो काफी कम हो गया, काफी कम हो गया। लेकिन हैरेसमेंट तो है। लेकिन रिचा दी, अब मैं बताती हूँ आपको दूसरा पक्ष, जहाँ पे जो हमारे वकील है, और ये चीज मैं नहीं बोल रही, सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुकी है कि कैसे एक पूरी स्क्रिप्ट गढ़ी जाती है। 2014 के बाद 377 अननेचुरल सेक्स जो कि अतुल के ऊपर, यस अननेचुरल सेक्स लगा दो पति के ऊपर, मॉलेस्टेशन चार्ज लगा दो देवर या ससुर के ऊपर, रेप केस लगा दो ससुर या देवर के ऊपर या ननद के पति के ऊपर। ऐसे केसेस कोई भी आदमी, पुरुष, कोई भी पुरुष। और आप देखेंगे तो अतुल की वीडियो के एंड में आप ऑब्जर्व करें,
मैंने तो एक एक शब्द सुना है दीदी। एंड में वो कहता है कि मैं अपने भैया से और अपने माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर मेरे जाने के बाद कभी आपस में बैठ के बात करने की बात हो किसी वजह से, तो किसी भी प्राइवेट स्पेस में नहीं मिलना, पब्लिक स्पेस में मिलना, नहीं तो आपके ऊपर रेप का इल्जाम लगा दिया जाएगा, क्योंकि हम हर रोज देख रहे हैं ये सब कुछ होते हुए।